हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैश्वन लर्निंग हब। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे टैलेंटेड चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वो बच्चे जो किसी भी चीज़ में अपने पीयर्स से एक्सेप्शनली अबव होते हैं, अबव दैन एवरेज होते हैं, वो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। अब टैलेंटेड चिल्ड्रन की बात करें हम, तो टैलेंटेड चिल्ड्रन भी वही होते हैं जिनमें कोई ना कोई टैलेंट होता है, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Basically, talented learners are those who have practical skills in areas such as sports, music, design और creative and performing arts। यानी कि talented learners वो होते हैं जिनको अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, डिज़ाइन में या फिर आर्ट्स में। ठीक है, दीज आर द इंडिविजुअल्स who demonstrate outstanding mastery of systematically developed knowledge and skills in one or more areas. They develop these competencies through practice and are usually high motivated and persistent in their endeavors। ठीक है, तो इट मीन्स टैलेंटेड चिल्ड्रन या फिर लर्नर्स वो बच्चे हुए जो किसी भी एक फील्ड में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्किल्ड हैं। और ये जो बच्चे होंगे बेसिकली किसी भी एक या एक से ज़्यादा एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं उसके बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपने एरिया के एक्सपर्ट होंगे। और ये उन्हें कैसे मिलता है? ये मिलता है उन्हें कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस से। ठीक है, गैरनीज ने डिफरेंस बताया है हमारा गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट के बारे में, तो वो भी देखते हैं। गिफ्टेडनेस रेफर्स टू नेचुरल एबिलिटीज़ और एप्टीट्यूड्स, वाइल टैलेंट रिप्रेजेंट्स वन डेवलप्ड एबिलिटीज़ और स्किल्स। यानी कि गिफ्टेडनेस मतलब क्या? वो नेचुरल एबिलिटीज़ हो सकता है किसी में इनबॉर्न हो, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी फैमिली में सब बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर कोई एक ऐसी क्वालिटीज़ जो उसके अंदर इनबॉर्न है। ठीक है, यानी कि जन्म के साथ उसमें है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, या फिर और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे में इनबॉर्न होती हैं। लेकिन अगर वो उनको डेवलप नहीं करेगा, उन पे काम नहीं करेगा, तो वो उसका टैलेंट नहीं बन पाएंगी। ठीक है, और गैगनी ने ये भी कहा था, जिससे कि इसमें लिखा हुआ है कि टैलेंट रिप्रेजेंट वंस डेवलप्ड एबिलिटीज़ और स्किल्स, यानी कि वो एबिलिटीज़ और वो स्किल्स जो कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस से उसने डेवलप करी हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा गिफ्टेड तो है लेकिन उसने उसके प्रैक्टिस नहीं करी, उसके अंदर एक गॉड गिफ्टेड है कि वो म्यूज़िक में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उसको पता है वो कर सकता है, बट वो उसने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, उसने अपने उस स्किल को शार्प नहीं करा, तो वो उसका टैलेंट नहीं बन सकता। ठीक है, उन्होंने एप्टीट्यूड्स को गैंस ने आपका 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव, सोशियो अफेक्टिव एंड सेंसरी मोटर। तो इंटेलेक्चुअल जो हो गया हमारा, बेसिकली हुआ कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, माइंड से रिलेटेड हो गया। कॉग्निटिव आपका इसमें आ जाएगा, कॉग्निटिव एस्पेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्रिएटिव, जिनमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। सोशियो अफेक्टिव भी हो गया कि जो बच्चे जो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। होते हैं ना कोई बच्चे जिनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी इतने मोटिवेट होते हैं कि वो कोई भी काम बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, या फिर उनका बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। सेंसरी मोटर हो गया कि वो आपका बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे लिसनर हैं, या फिर उनकी फ़िज़िक बहुत अच्छी है। जैसे जिन बच्चों की फ़िज़िक अच्छी होती है वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया सेंसरी मोटर। अब उन्होंने आपका टैलेंट्स को भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। अब ये देख लेते हैं हमारा ये क्या है। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि कोई बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, तो वो इंटेलिजेंट है तो हो सकता है वो उसने अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करा अच्छे से और वो अकेडमिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। जैसे कि ही कैन बी गुड इन लिटरेचर, ही और शी कैन बी गुड इन लिटरेचर, सोशल साइंस, मैथ्स और एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स। टेक्निकल हो गया, वो टेक्निकली एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेक्निकल माइंड है उसका। होता है ना किसी किसी का टेक्निकल माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इंटरपर्सनल हो गया, उसमें लीडरशिप ट्रेट्स हैं। ठीक है, वो आपका मतलब सोशलाइज बहुत है। नेक्स्ट आर्टिस्टिक हो गया आपका, आर्टिस्टिक आपका आर्ट से रिलेटेड हो गया आपका, जैसे कि ड्रामा हो गया, ये सब हो गया आपका आर्ट से रिलेटेड हो गया। एथलेट हो गया आपका, इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा नहीं है, इसमें आर्टिस्ट भी आएगा। एथलेटिक हो गया आपका, आर्टिस्टिक भी आएगा, इसमें आर्ट आप लिख सकते हैं। इसमें ई रह गया है इसका, तो आर्टिस्टिक इसमें रह गया था, मैंने आर्टिस्टिक इसमें ऐड और कर दिया है। ठीक है, तो अकेडमिक क्या हो गया? जो बच्चे आपके पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं,
एंड टेक्निकल, किसी किसी का टेक्निकल माइंड बहुत अच्छा होता है। इंटरपर्सनल, जो दूसरों से रिलेशंस बहुत अच्छे बना लेता है। एथलेटिक आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, और आर्टिस्टिक आपका आर्ट से रिलेटेड हो गया। तो ये जो सारे टैलेंट हैं ये एक बच्चे में तभी होंगे जब वो अपनी गिफ्टेडनेस, जो उसके अंदर गिफ्टेडनेस की एबिलिटी है उसको वो डेवलप करेगा, उसको शार्प करेगा कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा गिफ्टेड तो है बट वो अपने स्किल्स को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, या फिर उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो मे बी हो सकता है कि वो उसका टैलेंट ना बन पाए। कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं टैलेंटेड चिल्ड्रन के, दे लर्न रैपिडली एंड क्विकली एंड ग्रैस्प न्यू कंसेप्ट इजीली। वो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत जल्दी से न्यू कंसेप्ट को ग्रैस्प कर लेते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। क्रिएटिव और इमेजिनेटिव बहुत अच्छे होते हैं वो। दे आर इंडिपेंडेंट एंड मे प्रेफर टू वर्क अलोन। वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उनको अकेले काम करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, दे हैव अ कीन सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है उनका, और वो मोटिवेटेड होंगे। ठीक है, तो गिफ्टेड और टैलेंटेड सेम सेम हुआ, बट उसका डिफरेंस क्या था मेजर, कि गिफ्टेडनेस को शार्प करके करेंगे तो ही वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या फील्ड में आपका टैलेंट बन सकता है। दे हैव अनयूजुअल और एडवांस इंटरेस्ट। दे डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। They may have superior leadership and interpersonal skills. They frequently ask in depth probing questions. यानी कि मतलब वही हो गया जो एक आपके इंटेलिजेंट बच्चे की क्वालिटीज़ होती हैं सारी। उसकी मेमोरी अच्छी होती है, इमेजिनेटिव बहुत अच्छा होता है, कोई भी क्रिएटिव वर्क करने के लिए देंगे तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, और उसको अकेले काम करना अच्छा लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है फिक्स हो, बट येस इट इज़ कुछ 2 या 2 से 4 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक बच्चे में ये मिल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दी गई थी, ये कंपोनेंट्स ऑफ टैलेंट आ जाते हैं। जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ टैलेंट के बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ा, इसमें वही डिस्क्राइब करा हुआ है कि एकेडमिक है तो वो लिटरेचर में अच्छा होगा, सोशल साइंस में यानी कि आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में वो अच्छा होगा, टेक्निकल में उसका टेक्निकल माइंड बहुत अच्छा चलता होगा, इंटरपर्सनल में इंटरपर्सनल डोमेन्स में लीडरशिप ट्रेट्स काफ़ी अच्छे होंगे उसमें। इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों से रिलेशंस काफ़ी अच्छे से बनाता है। आर्टिस्टिक हो गया आपका, लाइक आर्ट्स में, म्यूज़िक में, डांस में, सिंगिंग में, ड्रामा में, इन सब में बहुत अच्छा करता है। एथलेटिक यानी कि आपका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। अब एक इक्वेशन दी थी, गैस ने दी थी ये इक्वेशन, टैलेंट इज इक्वल टू एफ अ फंक्शन ऑफ ए इंटू सी। तो टैलेंट क्या है हमारा, टैलेंट हमारा गुणनफल है किसका, एप्टीट्यूड यानी कि गिफ्टेडनेस इंटू कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का आपका ये एनवायरमेंटल कैटालिस्ट है, यानी कि उसके अंदर जो गिफ्टेडनेस है वो कहाँ से कैसे बढ़ेगी, कैसे मल्टीप्लाई होगी, जब वो कॉन्टीन्यूस एनवायरनमेंट में इंट्रापर्सनली एक्शंस जो भी उसके अंदर हैं, यानी कि एंड द फैसिलिटेटिंग एक्शंस ऑफ द इंटरपर्सनल एनवायरमेंटल कैटालिस्ट, अपने गिफ्टेडनेस को वो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, कब, एनवायरनमेंट में अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, अपने स्किल्स को शार्प करेगा, तो ही वो उसका टैलेंट बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा टैलेंटेड चिल्ड्रन का टॉपिक ख़त्म होता है। लास्ट में सम अप कर देंगे तो टैलेंटेड गिफ्टेड चिल्ड्रन हमारे सेम सेम हुए, बस डिफरेंस क्या हुआ, गिफ्टेडनेस की जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको प्रैक्टिस करके शार्प किया जाएगा। वही इस इक्वेशन में दिया हुआ है, टैलेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इंटू सी, यानी कि अपने एप्टीट्यूड्स इज इक्वल टू गिफ्ट, अपने गिफ्टेडनेस को कॉन्टीन्यूस एनवायरमेंटल कैटालिस्ट में अच्छे से प्रैक्टिस करके, अच्छे से शार्पन करके आप उसको टैलेंट बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मेंटल रिटार्डेशन और डिसेबिलिटी को। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।